हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को भली भांति कर रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे। और जब भी आप वीडियो देखते हो, मैं बस एक ही आपसे बात कहूँगी कि ध्यानपूर्वक देखना है। सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान से देखना है। क्योंकि कभी कभी हम इधर भी काम करते हैं, उधर भी ध्यान है, यहाँ भी ध्यान है, वहाँ भी ध्यान है, और चलो भाई लाली मैडम दिखाई दे रही हैं, चल रहा है, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस पर फुली फोकस्ड होकर करना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। अन्यथा क्या हो जाता है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ना तो ये काम हो पाता है, ना ही वो काम होता है। इसलिए जब भी जो भी कार्य करो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, बस उसी में फोकस्ड रहिए ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही से हो सके। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 काव्य खंड का पाठ 8 हमने शुरू कर दिया है। नाम है मेरा ईश्वर, लिखा है कवि लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जो कि कविता के जस्ट पीछे आपकी किताब में देख सकते हैं आप। उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, और हर एक प्रश्न की बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अब विस्तार पूर्वक कहने का अर्थ है कि हम डिटेल्ड में समझेंगे। वो डिटेल्ड में इसलिए कि जब भी कभी आपको छोटे छोटे प्रश्न दे दिए जाएं, या कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाए, तो हम इतनी अधिक चर्चा करते हैं ना, तो उसमें से कुछ तो हमें याद रह ही जाता है। यदि हम कुछ तो याद करेंगे तो कितना सा रहेगा, इतना सा। फिर हम लिखेंगे क्या, लिखते टाइम तो और भी इतना सा रह जाएगा, फिर कैसे क्या करेंगे। इसलिए हर एक प्रश्न की हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके उत्तर को किस तरह लिखा जाना चाहिए वो भी हम चर्चा करेंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि इतना बड़ा उत्तर, उसके साइज को मत देखना मत, उसको समझना। जब समझ में आएगा तो आप स्वयं उनमें से चुनकर और अपने शब्दों में लिख पाओगे। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी लिंग, वचन, कारक या जो भी आपके उच्चारण है, उनको आपको शुद्ध करते जाना है, ताकि कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए ना, कि हाँ भाई हिंदी में हम जैसे मैं आ रहा हूँ, या बहुत सारे ऐसे है कि जाएगा, खाएगा, बहुत सारे ऐसे। तो हम जब व्याकरण पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग भी समझ में आ जाएगा, एक वचन बहुवचन भी समझ में आ जाएगा, वाच्य भी समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको हिंदी का जो ज्ञान है वो और अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। प्रश्न हम पढ़ेंगे, उत्तरों को भी पढ़ा जाएगा। उत्तरों को पढ़ने के साथ साथ उनके हम अर्थ को भी बताएंगे। तो मैंने क्या कहा, उत्तर के साइज को बिल्कुल मत देखना, उसको आराम से सुनना, समझना, फिर देखना आप स्वयं किस तरह से हर एक प्रश्न का उत्तर लिख लोगे। चलें पहले प्रश्न पर आ जाइए। पहला प्रश्न है, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। हाँ भाई, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, क्या कहना चाहते हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहा है कि ईश्वर को उन्होंने प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, मतलब एक सिंबल के रूप में रखा है। इस शब्द का सांकेतिक अर्थ है समाज में रहने वाले प्रभुत्वशाली वर्ग। प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं वो। मेरा ईश्वर लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित काव्य से पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर का प्रतीक प्रयोग किया है। ईश्वर शब्द का मूल सांकेतिक समाज में रहने वाले प्रभुत्वशाली वर्ग। प्रभुत्वशाली वर्ग समझते हो, सत्ताधारी, पूंजीपति, जो अपने आप को तथाकथित समाज का ठेकेदार समझने लगते हैं। उनको लगता है कि समाज में यदि हमारे पास धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है तो हम ही समाज के परमात्मा है, हम ही भगवान है, हमारे अंडर सारी जनता है। तो ऐसे लोगों पर जो कवि हैं उन्होंने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, टोंट किया है कि ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि सब के सब तुम्हारी चंगुल में आ जाएंगे, तो गलत सोचते हो। क्योंकि नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जिससे मुझे किसी की गुलामी करना पड़े या किसी की चापलूसी करना पड़े। मेरे पास जो है मैं उसमें अच्छे से रह लूँगा, और अपने बाहुबल पर मुझे भरोसा है, मैं अपने दम पर, अपने हिम्मत पर या अपने साहस के माध्यम से कमा लूँगा और खा लूँगा। ठीक है,
तो कवि आम आदमी की पीड़ा, वेदना, त्रासदी और स्वयं के रूप में व्यक्त करते हुए ईश्वर को दोषी या जिम्मेदार माना है। ईश्वर मतलब पता है ना आपको, प्रभुत्वशाली वर्ग, यहाँ पर समाज का शोषक वर्ग आम आदमी को सुखी या प्रसन्न रूप में देखना ही नहीं चाहता। उसको क्या लगता है कि ये सब के सब दीनहीन बने रहें, बस हमारे सामने हाथ फैलाते रहें। जब भी कोई निम्न वर्ग के लोग हंसते खेलते नजर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका खून खौल जाता है कि अरे ये कैसे हंसने लगे, ये तो बस बेचारे से बने रहें, तभी उनको सुख मिलता है। इस पंक्तियों का भाव यही है कि कवि कहते हैं कि मैं दुख से मुक्ति के लिए संकल्पित मन से तैयार हूं, कि मैं दुखी रहना ही नहीं चाहता। कुछ भी हो जाएगा, मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। अब मेहनत या कर्म के बल पर अपने भाग्य की रेखा को मैं खुद बदलूंगा। बहुत बढ़िया। अक्सर कहते हैं ना, अब किस्मत में जो लिखा है वही होगा, हम जो करेंगे वही होगा, कर्म ही प्रधान है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। ऐसा एक पंक्ति है, सॉरी मैं भूल गई हूँ, ठीक है। अब मेहनत या कर्म के बल पर अपने भाग्य की रेखा को बदल डालूंगा। मेरे ईश्वर नाराज रहें इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। जो अपने आप को समाज में ईश्वर या भगवान मानने लगते हैं, यदि वो समझें कि मैं उनके सामने दुम हिलाता फिरूं तो मैं नहीं हिलाऊंगा। मैं अपने बलबूते पर सब कुछ अपना काम करूंगा, लेकिन उनसे मैं कोई भी मदद नहीं मांगूंगा, चाहे इसके लिए वो मुझसे नाराज हों तो होते रहें। और क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर भारतीय समाज के शोषक संपन्न वर्ग का प्रतीक है, जो अपनी मनमर्जी से आम आदमी को जीने मरने के लिए विवश कर देता है। जो उसको करवाना है, मतलब वो क्या चाहता है कि ये सारे मनुष्य हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएं, हम जैसे जैसे चलाएं ये वैसे चले। इन पंक्तियों का मूल भाव है कि भारतीय समाज में आज भी भाग्यवादी लोग हैं जो कुछ संपन्न वर्ग के रहमो करम पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए देखो, किसी के समक्ष कोई किसी की निंदा करता है, कब करता है? जब जो निंदा सुनने वाले हों, है ना। जब कोई निंदा सुनेगा ही नहीं तो किसी की दम है कि वो आपके ही अपनों की निंदा कर दे या बुराई कर दे? नहीं। बस तो यहीं पर है कि वो अपने आप को ईश्वर कब समझने लगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और कुछ किए बिना ही बस हजम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण ही जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने आप को सत्ताधारी या ईश्वर समझने लगता है। आज भी समाज में भाग्यवादी लोग हैं जो कुछ संपन्न वर्ग के रहमो करम पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार ईश्वर पर तीखा प्रहार कवि ने किया है। वह अब ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, चैलेंज देता है कि अब वह उनके संबल या दया पर नहीं जीना चाहता, अपने बलबूते पर जिएगा। इस प्रकार इन पंक्तियों में आम आदमी की वेदना व्यक्त हुई है। अपनी कविताओं द्वारा कवि ने आम आदमी को संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ बनने की सीख दी है। सबसे बड़ी बात यही है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति को संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ मतलब समझते हो, कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनो एक बात, कि जितने अच्छे से हम अपने काम को करते हैं ना, हम काम के प्रति जितने लगनशील रहते हैं, पूरी मेहनत से, पूरे समर्पण भाव से काम करते हैं, काम ही है जो हमें समाज में सम्मान दिलाएगा, और कोई भी कर्म ही है जो हमें पहचान दिलाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है जिससे हमारी पहचान हो। चाहे हम कितने भी सुंदर हों, कोई सी भी जाति के हों, कोई से भी धर्म के हों, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं या हमने सदकर्म नहीं किए हैं और हम एकदम कर्मठ या कर्तव्यनिष्ठ या संघर्षशील नहीं हैं, तो लोग हमारी हेल्प कर देंगे एक बार दो बार, हमारा जो सौंदर्य है तब तक हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन ये स्थिर तो नहीं है ना। कल इतने से भी थे, फिर इतने बड़े हुए, युवा हो गए, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, वृद्धावस्था जाएंगे, ये तो ढल जाता है ना। ये स्थिर नहीं है। लेकिन कर्म हमेशा हमेशा हमें समाज में सम्मान के साथ जीना सिखाता है, सबकी नज़रों में आदरणीय बनाता है। इसलिए हमेशा बस कर्म को प्रधान मानना, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मत करना पूजा पाठ, मत करना घंटों पूजा पाठ या व्रत या उपवास, बिल्कुल मत करना। करना सिर्फ और सिर्फ कर्म करना।
कर्म ऐसा करना कि आपकी पहचान आपके कर्म से हो। फिर देखना आप ऐसे चमकोगे ना, आप आकाश में बिल्कुल चांद की तरह। कहते हैं ना सितारे तो कई होते हैं, चांद की तरह बनना है आपको। उदाहरण तो कई देते हैं, आपको तो उदाहरण बनना है। भीड़ के लिए तो मतलब भीड़ का हिस्सा तो सभी बनते हैं, आपको तो वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो जाए। आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है, कर्म करना है। बस इतना ध्यान रखना। मैं समझूंगी कि बस मुझे सब कुछ मिल गया, आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम टीचर्स को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप कर्म करो, ध्यानपूर्वक वीडियोस देखो, पढ़ाई करो, अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखो। फिर देखना आप कैसे आपको स्वयं में परिवर्तन दिखेगा और कब आप सफलता तक पहुंच जाओगे आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। और वो दिन इतनी खुशी का दिन होगा, इतना बड़ा दिन होगा कि आप कहोगे कि हाँ लाली मैडम ने सही कहा था। याद करना फिर मुझे, ठीक है? मुझे याद ना करो कोई बात नहीं, लेकिन बातों को याद रखना प्लीज। अगला प्रश्न है, कवि ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली है? हाँ, कवि ने ऐसा क्यों ठान लिया है कि अब मैं दुखी नहीं रहूंगा? क्यों? क्योंकि दुखी रहने पर लोगों के सामने जी हजूरी करनी पड़ती, भिक्षाम देही करनी पड़ती, याचना करना पड़ता, उनकी चापलूसी करना पड़ती। इसलिए हमें दुखी नहीं रहना है। जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है? प्रस्तुत पंक्तियों में क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है, कवि ने दृढ़ संकलित होने के इरादे को प्रकट किया है। वह हृदय से चाहते हैं कि मैं ईश्वर के बल पर क्यों रहूं, मैं किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहूं, मैं किसी पर आश्रित क्यों रहूं। मेरे भी परमात्मा ने ये शरीर दिया है ना, हाथ पैर मुंह मस्तिष्क सब कुछ दिया है, तो धन्यवाद उस ईश्वर का, उस परमात्मा का जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है। इस सब कुछ होने के बाद यदि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहें तो फिर लानत है हमें अपने आप पर। इसलिए मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूं। क्यों किसकी दया का पात्र बनूं भाई? क्यों किसी की दया का पात्र बनूं? नहीं बनना मुझे। क्यों उसी के सहारे जीने की कामना करूं? मेरे भीतर का जो पौरुष है, इंसानियत है, बल है, शक्ति है, उसे ही क्यों ना जगाऊं? मेरे अंदर तो कहते ना इतनी शक्ति है कि 10 दिशाओं को भी अपने वश में करने की ताकत रखता है इंसान, बशर्ते कि हमें अपना ज्ञान भान हो जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों को सुनने में, समझने में, उसकी बातें इसकी बातें, उसमें समय व्यर्थ कर देते हैं और हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। सबसे बढ़िया काम है अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना। जब हम ये करते हैं तो हमें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती है। कवि आत्मबल का भाव जागृत करते हैं और वह अपने कर्म और श्रम पर विश्वास करते हैं। दुख का जो कारण है उसके निवारण के लिए वह स्वयं को सजग और सहेज करते हुए कर्मठता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कर्मठता अर्थात कर्म ही सबसे ऊपर है। बस ये ठान लो आप, कर्म ही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। यही पूजा है, यही धर्म है, यही परमात्मा है, सब कुछ यही है। यहाँ कवि स्वयं की पीड़ा दुख को दूर करने की जो बातें कहते हैं वह कवि की निजी पीड़ा या दुख नहीं है। यहाँ पर जो भी कवि स्वयं को रखकर हम सबको बताना चाहते हैं तो ये सिर्फ उनकी बात नहीं कह रहे हैं। वो ऐसे कई लोग होंगे जो आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और लोगों को बड़ा, अरे यार ये तो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, ये कैसे अच्छे से रहते हैं, इसने तो कभी उसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। बस यही तो है हमारा आत्मसम्मान। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो जाए, किसी के सामने हाथ मत फैलाना, अपने आप की शक्ति को पहचानना। कहते हैं ना, रामायण का वो प्रसंग याद है आपको, जब 7 समुंदर मतलब वहां जाना था सीता जी के पास, तो हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तब जामवंत जी ने उनको स्मरण कराई थी। फिर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, वो लांघ गए समुद्र और चले गए माता सीता के पास। हम मनुष्य हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों कहा है प्रकृति में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि हम हैं भाई, हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बस अपने आप को पहचानना होगा। तो कवि ने यही कहा है कि यहाँ कवि के माध्यम से उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ उनकी निजी पीड़ा को बताया हो, पीड़ा मतलब दुख, ठीक है, वह जनता की पीड़ा व आम जनता की पीड़ा से है, कष्ट है, वेदना है जो बहुत लोगों में होती है। कवि उनके भीतर का स्व देखो, कवि उनके भीतर के स्व
स्व मतलब स्वयं, खुद, स्वयं, अस्तित्व, सेल्फ, स्वयं, या इसको हम कह सकते हैं सेल्फ। ठीक, तो यहां पर स्व को जगाते हुए निज पैरों पर खड़े होने का संदेश देता है कि अपने पैरों पर खड़े होना है, किसी के सामने नहीं झुकना है, कुछ भी हो जाए हमें किसी के सामने दया की भीख नहीं मानना है। कर्म करो, फिर देखो आप जो भी धन अर्जन होता है, हमारी कमाई से जो भी पैसा आता है वो एक नंबर का होता है, और साथ ही साथ हमें आत्मविश्वास भी मिलता है और कुछ करने की हमारे मन में भावना जागृत होती है। उन्हें सोए हुए से जगाता है, उनके भीतर के पौरुष को जगाकर उसमें चेतनामय करना चाहता है। इस प्रकार कभी मनुष्य के भीतर जो उसका निजी मनुष्य सोया हुआ है उसे जगाकर जीवन के मैदान में लड़ने के लिए ललकारता है। सोया हुआ आदमी लक्ष्य शिखर पर नहीं चढ़ पाता। जो सोए रहते हैं, देखो नींद में सोए हुए को सोया हुआ नहीं कहते हैं, जो जागते हुए भी सोए रहते हैं, जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हैं, जिनको लगता है कि है तो हमारे माता पिता, माँ बाप या दादा दादा की दौलत, खा लेंगे आराम से, सो रहे हैं, वो जागते हुए सो रहे हैं, बुद्धि के होते हुए खो रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को कहा है कि जागो। ठीक है, इस प्रकार का भी मनुष्य के भीतर जो उसका निजी मनुष्य सोया है उसे जगाकर जीवन के मैदान में लड़ने के लिए ललकारते हैं। सोया हुआ अपना लक्ष्य शिखर पर कभी नहीं चढ़ पाता है, कभी भी नहीं चढ़ पाता है। यह पंक्ति उद्बोधन का भी भाव जगाती है। आदमी के भीतर जो ऊर्जा है, श्रम है, हुनर है, उसका सही इस्तेमाल होने पर दुख खुद भाग जाएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर लिखा है कि आदमी के भीतर जो ऊर्जा है, श्रम है, हुनर है, वो उसका सही से इस्तेमाल हो जाएगा ना तो दुख खुद भाग जाएगा। दुख आएगा ही नहीं, आ भी रहा होगा ना, उल्टे पैर भागेगा, अरे भाई भाग चलो यार, ये तो बिल्कुल मुझे हरा कर ही छोड़ देगा, है ना। सामाजिक प्रभु वर्गों के शोषण से तभी मुक्ति मिल सकती है जब मनुष्य मेहनत करने की ठान ले। बस कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, यही आपको करना है। अगला प्रश्न है, कवि ईश्वर के अस्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? भाई ईश्वर के अस्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? कवि मेरा ईश्वर कविता में ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। वह कर्म पर विश्वास करता है। अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले, जीवन में कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ मनुष्य के भीतर आत्मबल होना चाहिए, उसके भीतर स्व की चेतना की लौ जलनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। मैंने आपको बताया ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो 5 वाक्य हैं, उनको जैसे कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे। आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम ठान लेंगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करता है। जो हाथ पर हाथ रखे रहेंगे कोई परमात्मा हमें बचाने नहीं आएगा। परमात्मा क्या है? हमारे अंदर है ना, तो उसको जगाना है, वही आपकी सहायता करेगा। कर्म करोगे सब कुछ संभव है। तो चलो मैं लिख देती हूं, आई एम द बेस्ट, I am the best, I can do it, God is always with me, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner, I am a winner and today is my day. Today is my day. ये सेंटेंसेस याद रखो, इनको रिपीट करो। आपकी स्टडी रूम हो या जहाँ भी आप पढ़ते हो उसमें ये लिख लो, रख लो। ये रामबाण है बेटा, ध्यान रखना। इनको आप याद कर लो और इनको आप रिपीट कर लो। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे।
ये जो 5 सेंटेंसेस है ना, ये मैजिकल सेंटेंसेस है, वाकई में जादुई शब्द हैं, कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। बस आप इनको ठान लो, इनको जीवन में उतार लो, ठीक। और जब कभी भी निराशा सी लगे, इन वाक्यों को बोलो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ो, बहुत बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ईश्वर भी उसी की मदद करता है, लो देखो आ गया ना, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। जो श्रमवीर हैं, जो कर्मवीर हैं, उन्हें किसी दूसरे के संबल पर जीने की क्या जरूरत। कभी कहते हैं कि मेरी परेशानी का आधार ईश्वर क्यों हो, यानी हम अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को क्यों थोप दें भाई, कि तूने मेरे साथ क्या किया, तेरे कारण ये हो गया। अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, अच्छा हुआ तो मैंने किया, पता है मैंने ये किया, कुछ बुरा हुआ इसके कारण मेरा काम बिगड़ गया, क्यों ऐसा क्यों। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ कर्म पर कवि जोर देते हैं, कवि के पल पल पर अगर सही सदुपयोग हो, यदि पल पल का हम सही उपयोग करते हैं तो दुख कहाँ टिकेगा, मतलब कहीं टिकेगा ही नहीं। अब मुझे दुख दूर कैसे हो, वैसा कारोबार यानी रोजगार को करना है, दुख ना रहे, आदमी सुखी हो, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुरी लत से छुटकारा पाना है। दूसरे अर्थ में समाज के प्रभुत्वशाली शोषक वर्ग, सत्ताधारी वर्ग के बल पर हम क्यों आश्रित रहें, हम किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहें, नहीं रहना। बस सबसे बड़ी शक्ति है आत्मशक्ति, आत्मशक्ति सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसमें स्वावलंबी भी कहते हैं इसको। यदि हमने अपने मन में ठान लिया, और अभी से आप ठानो कि हम कभी भी किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगे। मनुष्य ने, मतलब परमात्मा ने मनुष्य बनाया ना, में यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा काम है। बस इसको आपको सार्थक करना है। हम दुख को दूर करने के लिए क्यों ना कस्में खाएं और जीवन में कुछ करने की जिद ठान लें। और जो जिद्दी होते हैं, जो सनकी होते हैं ना, वही कुछ कर पाते हैं। क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि सनक मतलब नकारात्मक, नहीं, सनक का सकारात्मक भी होता है। जिद्दी मतलब जो देश रक्षा की ठान ले वो फौजी बन जाते हैं, जो कुछ नया आविष्कार करने की ठान ले, जिद कर ले, सनक उठ जाए ना, वैज्ञानिक बन जाते हैं। जो मतलब एक जुनून होना चाहिए। और कभी कभी हम इधर भी मुड़ जाते हैं, उधर भी मुड़ जाते हैं, ये करूं नहीं, एक रास्ता एकदम बना लो कि इस रास्ते पर जाना है, मंजिल वहां है, लेकिन रास्ते को बहुत ध्यान से जाना है। मैं अपनी बात बताऊं, बचपन से ही मुझे टीचिंग का ही मतलब था कि मैं तो टीचर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो टीचर बनूंगी। गांव में परवरिश हुई, 5वीं तक गांव में पढ़ी, उसके बाद 6वीं से 12वीं तक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। तो टीचर ही बनना था, बचपन से मेरी यही जिद थी, मुझे तो टीचर बनना है। और ईश्वर ने वो सुना, क्यों, क्योंकि कर्म पथ चलते रहे और आज आपके सामने हूं। उनके बताए मार्ग या आश्रय में रहने पर दुख से छुटकारा असंभव है। यदि किसी पर भी हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे दुख से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अतः उपरोक्त पंक्तियों में ईश्वर के प्रतीकार्थ रूप में प्रभुत्व वर्ग की शोषण दमन नीति का विरोध करते हुए जन जन में चेतना, श्रम, संकल्प के प्रति दृढ़ भाव जगाते हुए दुख को दूर करने के लिए मेहनत तो करनी है। मेहनत से कभी पीछे मत हटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि दुख को ही ईश्वर की नाराजगी का कारण क्यों बताता है। या मेरा ईश्वर पाठ कविता में इसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तरफ कवि ईश्वर की नाराजगी के कारण जन जन दुख और पीड़ा से पीड़ित है, ऐसा मानता है, या भाग्यवादी विचारधारा पर प्रकाश डालता है। ईश्वर यानी परमात्मा को ही दुख का कारण माना जा सकता है, ऐसा क्यों। दूसरे अर्थ में ईश्वर माने समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग जो समाज में दुख और पीड़ा देने का कारक है। अर्थात अक्सर लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को जपने लगते हैं। कुछ हुआ, अरे मंदिर चलो, चढ़ावा चढ़ाओ, तो क्या पता हमसे क्या हो, हे प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों। उसने कहाँ किया भाई। कभी कोई माता पिता अपनी संतान को कष्ट दे सकते हैं, कदापि नहीं। तो वो तो परम पिता है, सबका परमेश्वर है, सबका पालनहार है, वो क्यों हमें दुखी करेगा। यही है स्वर्ग और नरक, सब यही है। कर्म का फल हमें यही मिलना है। कर्मठता के साथ, कर्तव्यनिष्ठ भाव के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। दुख आएगा उसका भी सामना करना है, सुख आएगा उसमें भी ज्यादा ऐसा नहीं कि उतावले होगा सब भूल गए, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे, दिन कभी नहीं ठहरने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे अर्थ में ईश्वर माने समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग जो समाज में दुख और पीड़ा देने का कारण है,
उसको माना है भारतीय समाज की बनावट ही ऐसी है कि जो संपन्न और सामंती भावना से ग्रसित वर्ग है वह आम आदमी की प्रगति में बाधक है। बिल्कुल, जो संपन्न है, जो सुखी हैं, उनको क्या लगता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना, हमेशा निम्न ही रहें, वो कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो। उनको अच्छा लगता है वो उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें, उनकी जी हजूरी करते रहें, उनकी चापलूसी करते रहें, उनके सामने दुम हिलाते रहें, यही अच्छा लगता है। कोई उसमें से एक भी यदि उनके सामने आवाज उठा देगा कि नहीं करना मुझे, मैं तो अपने आप कर लूंगा, ओहो, फिर देखो उनका तो खून खोल जाता है कि ये कहां से ऐसा आ गया, इसको ये करो तो वो करो, उसको कष्ट देने की ठान लेते हैं। लेकिन जब जिद पक्की हो तो कौन है, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। करना है, कर्मठ बनना है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा धर्म है। उसके कुचक्रों एवं षड्यंत्रों के विषय जाल में आम आदमी पीड़ित एवं शोषित है। इस प्रकार कवि की उपरोक्त पंक्तियों से परम ब्रह्म परमेश्वर को भी दुख के दाता के रूप में व्याख्यातित किया जा सकता है। ईश्वर जब नाराज होता है तब जन जन की पीड़ा दुख में जीना पड़ता है ना। दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था के तहत सामंती सोच या संपन्न वर्ग की शोषण नीति से आम आदमी भी प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यदि हम किसी पर आश्रित रहते हैं, किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी चाबी तो उसके हाथ में है। जब उसे घुमानी होगी तब घुमाएगा। अब हम तो उसके आगे हैं दीनहीन भिखारी की तरह। अपने पौरुष को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। फिर लिखा है कि यहाँ हम दोनों अर्थ को ले सकते हैं कि कवि अत्याधुनिक युग की चेतना संपन्न रचनांकन है, अतः उसकी दृष्टि सामाजिक व्यवस्था को ही आम आदमी की पीड़ा एवं दुख का कारण मानती है, भले ही वह ईश्वर का प्रतीक प्रयोग कर अपने भावों को मूर्त रूप दे रहे हों। अर्थात यहाँ पर मेरा ईश्वर कविता है तो ऐसा लगता है पूजा अर्चना, कुछ मंदिर जाप, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कवि ने यहाँ पर मेरा ईश्वर सामंती वर्गों को कहा है, उच्च वर्गों को कहा है, जो शोषक वर्ग है उसको कहा है। तो यहाँ पर सिर्फ उसी को ईश्वर नहीं कहा, ईश्वर को भी ईश्वर की अक्सर हम दुख में ही उसको याद करते हैं। तो मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। अब जब मैं दुखी नहीं रहूंगा तो मैं ईश्वर को क्यों याद करूंगा, तो नाराज हो गया। ठीक उसी तरह से जो संपन्न वर्ग लोग हैं, जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, उनके सामने यदि हम जाएंगे नहीं, एक दो दिन में उनको आदत है कि ये आएंगे, हाँ दे दिए, दे दो इसको, कुछ मदद की जाए। यदि कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, क्यों नहीं आया वो, ऐसे कभी आपने टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे, इतिहास में भी पढ़ा होगा, उनको लगता है वो क्यों नहीं आया। कहेंगे सब वो तो अब अपना काम करने लगा, वो यहाँ पर नहीं करेगा ना होगा, और खून खोल जाता है उनका कि अच्छा अब ये खुद का काम करेगा। उनको बड़ी जलन होती है, ऐसा होता है। तो जब हम अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी दुख हमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट करें। अब आशय स्पष्ट करने में क्या करना होता है बताओ। चाहे हम कविता का आशय स्पष्ट करें या भाव स्पष्ट करें या पाठ का, ठीक है, उसमें हमें बताना होता है कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं, इसके कवि कौन है। मेरे देवता मुझसे नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। आप देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां मेरा ईश्वर काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया है। मेरे देवता मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो चीजें जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम खा ली है। यह कहने का मूल आशय यह है कि ईश्वर के भरोसे में जीना नहीं चाहता, अपने बलबूते पर जीना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने तो मुझे मनुष्य बना दिया, अब मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा ना। दूसरे के आश्रय या संबल पर जीने से अच्छा स्वावलंबी बनकर जीने में है। यहाँ कवि ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है। वाह, दूसरों के आश्रय पर जीने से अच्छा है स्वावलंबी बनकर। स्वावलंबी का अर्थ होता है सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक। और यहां कवि ने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी है, वह उसके भरोसे जीना नहीं चाहता। कहने का भाव है कि कवि भाग्यवादी नहीं है, कर्मवादी है, और यही आपको बनना है, यही सबको बनना चाहिए।
सबको बनना चाहिए। बस जो आता जाए अच्छी बुरी सुख दुख सब में अपने आप को रखते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि जीवन का नाम ही निरंतरता है। तो कवि भाग्यवादी नहीं है, कर्मवादी है। वह श्रम बल पर विश्वास करता है। दूसरे अर्थ में भारतीय समाज की जो बनावट है उसमें प्रभुत्व वर्ग अपनी मर्जी के मुताबिक समाज को दिशा देने का काम करता है। अतः आम आदमी उसी के सहारे या संबल पर जीता है, उसका स्व रह नहीं पाता। अतः उसका जीवन कारुणिक एवं वेदनामय हो जाता है। जब दूसरों के भरोसे रहेंगे तो जब उसको जैसा जीवन देना होगा वो वैसा जीवन करेगा। तो हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हैं। अपनी मर्जी से जीने के लिए हमें कर्मवादी बनना होगा। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करते हुए ईश्वर के भरोसे जीना वरना नहीं चाहा। वह जीवन की भाग्य रेखाओं को अपने कौशल से बदलना चाहता है, अपने बाहुबल से बदलना चाहता है, अपने पौरुष से बदलना चाहता है, अपने कर्म से बदलना चाहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों पर विश्वास ना करना यारो, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए हमें कर्मवादी बनना है। इसी कारण वह देवता को नाराज कर देता है। उसकी चिंता या परवाह नहीं है, हो रहा है नाराज हो जाओ, क्योंकि हमें तो अपना कर्म करना है। मनुष्य के जीवन में श्रम ही सब कुछ है। ईश्वर के अस्तित्व को मानकर जीना पराधीन रूप में जीने के समान है। यानी शोषण से मुक्त जीवन ही सर्वोत्तम है। शोषण से मुक्त रहना है, भाग्यवादी जीवन से भी मुक्त रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, स्वावलंबी बनना है, कर्मवादी बनना है, वही सबसे उत्तम है। अगला है, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली है। लो सुख नहीं है कोई, फिर भी मैंने दुखी नहीं रहने की ठान ली है। यही सबसे बड़ी जीत है मेरी, और यही सबसे बड़ी हार है सत्ताधारियों की। लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित मेरा ईश्वर कविता पाठ से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने विचार को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि मेरे पास यानी मेरे जीवन में दूसरे प्रकार के कोई सुख भी तो नहीं है। जैसे जो आदमी मानता ना कि सुख क्या है, सुख भौतिक वस्तुएं, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ी, ऐशो आराम, उसको सुख मानता है। लेकिन वास्तविक सुख क्या है? अपने मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन करना ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष, संतुष्टि। इन पंक्तियों में कवि ने अपने विचार को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। और कवि कहते हैं कि मेरे पास यानी मेरे जीवन में दूसरे प्रकार के कोई सुख भी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि सुख के नहीं रहने पर भी मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। और जब मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है, यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गई है उन सत्ताधारियों की, उन पूंजीपातियों की। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है कि लोग दुखी रहें और मेरे पास आए, और मैंने तो दुखी ना रहने की ठान ली है, तो वो दुखी हो गए। यानी संकल्प कर लिया है, अभावों के बीच मैं दुखी नहीं रहूंगा, कमियां होंगी मैं दुखी नहीं रहूंगा। मेरे भीतर का आत्मबल जग गया है, उसके आगे सुख दुख दोनों फीके हैं, जैसा भी चल रहा है चलाऊंगा। आदमी भीतर से जब जग जाता है तब उसके सामने सांसारिक सुख सुविधा कोई मायने नहीं रखती। यहां भी यही बात है, और यही कहा है कवि ने। कवि का मन आत्म संतोष से भरा है। संतोष कहते ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संतोष। बस हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने आप पर भरोसा रखना है, फिर तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें हरा सके। वह सांसारिक सुख दुख से अपने को ऊपर रखते हुए चिंतन के उच्च धरातल पर अपने को रखता है। कवि की भावना प्रबल रूप में हमें दिखाई पड़ती है कि उसने दुखी ना रहने के लिए संकल्प ले लिया है। संकल्प मतलब ऐसा नहीं आज प्रॉमिस किया कल तोड़ दिया, खुद से एकदम संकल्प लिया है। कहने का आशय है कि कर्म पर उसे भरोसा है, भाग्य या ईश्वर देवता के बल पर जीना नहीं चाहता। उसने दुख को दूर करने के लिए अपनी मेहनत, आत्मबल और पौरुष पर भरोसा किया है। इस प्रकार आत्मचेतना से संपन्न कवि जीवन के यथार्थ का सम्यक चित्रण करता है। कष्ट से घबराता नहीं है, बल्कि उसे दूर करने के लिए संकल्पित मन से जीवन में कुछ करने की ठान लेता है। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब ठान लिया मतलब सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है।
अगला है, मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो? बिल्कुल सही जवाब। अक्सर मनुष्य दुखी होता है या कुछ परेशानी विपत्तियों में घिर जाता है, याद आ जाती है भगवान, मुझे बचा लो भगवान, क्या हो गया भगवान प्लीज़, ऐसा 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 करने लगता है। लेकिन क्यों? क्या दुख ही आधार हो उससे कनेक्टेड रहने का? एक तरफ परमपिता परमेश्वर की भी यही बात है, दूसरी तरफ समाज के जो तथाकथित जो अपने आप को भगवान समझते हैं, अर्थात जो पूंजीवादी या सत्ताधारी लोग हैं, जिनको माई बाप, हमने टीवी सीरियल्स में देखा ना बहुत से सीरियल, हमें बचा लो प्रभु हम आपकी शरण में हैं। क्यों? खुद पर भरोसा नहीं है क्या? हाथ पैर दिए हैं ना प्रभु ने, मस्तिष्क दिया है ना, क्यों हम किसी के सामने झुक जाएं? क्यों हम किसी की जी हजूरी कर रहे हैं? तो मेरी परेशानी और मेरे दुख का आधार सिर्फ मतलब ईश्वर, मेरी परेशानी और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हूं? मेरा ईश्वर काव्य पाठ से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं। इस कविता के रचयिता लीलाधर जगूड़ी जी आधुनिक युग के चर्चित कवि हैं। लीलाधर जगूड़ी नाम याद रखना। कवि ने मानव जीवन में परेशानियों एवं दुख को मूल कारण को खोज रहा है। वह इसके लिए ईश्वर को क्यों आधार माना जाए, इस प्रकार की धारणा को प्रकट करता है। आम आदमी चेतना शून्य होता है, उसे आत्मज्ञान या युग बोध का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह परेशानियों एवं दुख के कारण के लिए ईश्वर की नाराजगी को मानता है। जबकि कवि उसे नकारता है, वह ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे देता है। वह ईश्वर को इन बातों के लिए मूल कारण नहीं मानता कि सुख दुख है अपने ही कर्मों का नतीजा है, हम ही इसका निपटारा करेंगे। भाई ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना, बस उसका सदुपयोग करना है। ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़कर भाग्य भरोसे बैठकर रहने से जीवन के दुख और परेशानियों का अंत कभी नहीं होने वाला, और ये बिल्कुल सही बात है। कवि सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर भी सूक्ष्म भाव प्रकट करते हैं। उनके अनुसार समाज में ईश्वर या देवता के रूप में एक ऐसा प्रभुत्व वर्ग है जो अपने काले कारनामों द्वारा आम आदमी को दुखी और परेशानियों में डाल देता है। इस प्रकार कवि अत्याधुनिक युग में बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मानव मूल्यों के गिरते स्तर पर भी चिंतित है कि मानव मूल्य कहाँ गए। उन मूल्यों को उठाना है आपको, मेरे विद्यार्थियों। जो मनुष्यता है उसको आपको उजागर करना है। वह इसके लिए आम आदमी के भीतर चेतना जगाने का काम अपनी कविताओं के द्वारा कर रहा है। तब जब तक ईश्वर देवता या प्रभुत्व वर्ग पर आम जन आश्रित रहेगा, तब तक वह परेशानियों में दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब तक आम जनता किस पर आश्रित रहेगी? ईश्वर पर कि कुछ कर दे, देवताओं पर, प्रभुत्व वर्ग पर जब तक आश्रित रहेंगे, तब तक वह अपने दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब वो अपने आप पर भरोसा करेगा, कर्म पथ पर चलेगा, तभी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। अगर उसने इन सब से मुक्ति पाना है तो स्वयं को जगाना होगा। अपने आत्मबल पर श्रम की महत्ता देनी होगी। प्रभुत्व वर्ग के झांसे में नहीं आना होगा, उसके शिकंजे में नहीं फंसना होगा, उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना होगा। तभी परेशानियों और दुखों का अंत होगा और आम आदमी उससे निजात पा सकेगा, अर्थात उन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा पाएगा। अगला है, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब मूल क्या है इस कविता का, मुख्य उद्देश्य, मूल्य भाव। मेरा ईश्वर कविता जो युग बोध से युक्त कविता है, आम आदमी के जीवन की समग्र स्थितियों पर प्रकाश डालती है। समग्र समझते हो, अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिव इसके लिए शब्द है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मतलब संपूर्ण टाइप। तो आम आदमी के जीवन की समग्र स्थितियों पर प्रकाश डालती है। लीलाधर जगूड़ी अत्याधुनिक काल के कवि हैं। कवि की कविता समसामयिकता को लेकर लिखी गई है। समसामयिकता मीन्स एलिमेंट्री, मतलब आज की, वर्तमान, आधुनिक, ठीक है। कवि बदलते जीवन मूल्यों से भली भांति परिचित हैं, अतः उनकी कविताओं में जन चेतना को जगाने का भाव छिपा हुआ है। लीलाधर जगूड़ी जी की कविता में जीवन के कटुतिक्त अनुभव विद्यमान है। काव्य में जो विविधता आई है उनका दर्शन होता है। भाषिक प्रयोगशीलता भी विद्यमान है। कवि अपनी कविताओं में एक विस्मयकारी लोक की रचना करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत कविता लीलाधर जगूड़ी के काव्य संग्रह से देखिए ईश्वर की अध्यक्षता में ली गई है। यह कविता भारतीय समाज के प्रभु वर्ग पर गहरी चोट करती है। मनुष्य को जैसे तैसे इन प्रभु वर्गों के शिकंजे में फंस जाता है और सदा के लिए इनकी हाथ की कठपुतली बन जाता है। उसी से संबंधित यह कविता है कि जब तक हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तब तक हम कभी भी दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
जब हमने अपने आत्मबल को पहचान लिया, उसी दिन हम अपने दुखों को भी दूर कर सकते हैं। कवि ने ईश्वर और देवता के माध्यम से भारतीय समाज के सामंती वर्ग के चरित्र का उद्घाटन किया है। आम आदमी की प्रसन्नता या सुख से यह वर्ग दुखी हो जाता है। कौन सा वर्ग? सामंती वर्ग। कैसे दुखी हो जाता है? आम आदमी की प्रसन्नता से। कहते हैं ना, जब अपने दुश्मन को हराना हो तो उसके सामने खुश रहिए, बस वो वैसे ही जल भुनकर राख हो जाएगा। ठीक है, तो सामंती वर्ग आम आदमी की प्रसन्नता या दुख से यह वर्ग दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। इस वर्ग को आम आदमी भगवान से भी बढ़कर समझता है। इनके रहमो करम पर उनका जीना मरना संभव है। तो ऐसे जीने मरने से तो अच्छा है अपने बाहुबल पर भरोसा करें। जब जब आम आदमी जीवन में कुछ करने, कुछ बनने की ठानता है, तब तब इस वर्ग के छाती पर सांप लौटने लगता है। छाती पर सांप लौटना मतलब बहुत दुखी हो जाना, परेशान होना, व्यथित होना कि ये क्या कर रहे हैं। वे नाराज हो जाते हैं। कभी पुनः कहते हैं कि आदमी दुखी नहीं रह सके, इसलिए कुछ ना कुछ कारोबार तो करना ही होगा ना। सुख के मार्ग में जो अवरोधक तत्व हैं, यानी बुरे व्यसन हैं, उनसे तो छुटकारा पाना ही होगा। हम ईश्वर के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक वह हमारे दुख दूर करेगा? वह कब तक परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा? उसके भरोसे बैठकर रहना तो निरी मूर्खता है। सारे दुखों परेशानियों की जड़ में मनुष्य की हीन भावना और भाग्यवादी बनना है। उसे ईश्वर की सत्ता को चुनौती देनी चाहिए और अपने आत्मबल के सहारे दुखों कष्टों से निजात पाना चाहिए, और ऐसा होता है। पुनः कवि मूल भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे पास सुख नहीं है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए मैंने तो संकल्प ले लिया है। नहीं है, सुख तो नहीं है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। कस्में खाली हैं। जब मानव जग जाता है तब प्रकृति भी उसकी मदद करती है। कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो बस सफलता की कोशिश करो, सफलता के लिए लग जाओ, कर्म के प्रति शिद्दत रखो तो कर्म भी होगा। इस प्रकार मेरा ईश्वर कविता का केंद्रीय भाव आम आदमी के भीतर जो उसका स्व है, अस्तित्व है, सेल्फ है, उसे जगाना है। उसके भीतर जो आत्महीनता है उसे दूर करना है। मनुष्य ही इस धरा पर अपना स्वयं भाग्य विधाता है। वह अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से समाज की व्यवस्था और जीवन की दशा को नया रूप दे सकता है। ईश्वर की सत्ता को नकारते हुए मनुष्य अपने कर्म, श्रम और आत्मबल पर विश्वास करे, साथ ही दृढ़ संकल्पित होकर जीवन में कुछ करने, कुछ बनने की ठान ले, तो जीवन में दुख और परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। साथ ही प्रभुत्वशाली वर्ग भी सरल और सहज भाव से आम आदमी के विकास में सहयोगी बनेंगे। शर्त यही है कि आम आदमी सहज और क्रियाशील रहे, बस कर्तव्यनिष्ठ रहे और भाग्यवादी ना बनकर कर्मवादी बने। समझ आया? चलें अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। कविता में सुख, दुख और ईश्वर के बीच क्या संबंध बताया है? तो इस कविता में एक सामाजिक भावधारा से जुड़ी हुई कविता है। लीलाधर जगूड़ी जी अत्याधुनिक काल के सशक्त कवि हैं। याद रखना, जब भी आपसे लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे अत्याधुनिक काल के सशक्त कवि हैं। इनकी कविताओं में युग का सफल चित्रण हुआ है। सफल चित्रण बिल्कुल उन्होंने अपने कर्म, अपने अनुभवों के आधार पर ये रचना की है और इसी तरह की रचनाएं करते हैं। अपनी कविता में ईश्वर का प्रयोग कवि ने प्रभुत्व वर्ग की संस्कृति को दर्शाने के लिए किया है। आम आदमी ईश्वर की सत्ता को मानकर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। वह क्रियाशील होकर जीवन के क्षेत्र में नहीं उतरता। इसी कारण वह जीवन में दुखी रहता है। दुख की छांव उसे नसीब भी नहीं होती। अपनी कविता में कहते हैं कि मेरी परेशानियां, मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो, मैं ईश्वर के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि की दृष्टि में दुख और परेशानियों का कारण ईश्वर नहीं है। वह कौन होता है जो हमें परेशानियों में डाले या दुख के साए में जीने के लिए विवश करे? हम ही है जो हमको दुखी कर सकते हैं, हम ही है जो हमको सुखी रख सकते हैं। इस कविता में ईश्वर दुख और कष्टों का कारण नहीं है। जब मनुष्य चेतस हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, तब आत्मबल से पुष्ट हो जाएगा तो दुख और कष्ट से निजात पा जाएगा। सुख का संबंध भी ईश्वर से नहीं है। सुखी रहने के लिए बुरी आदतों को त्यागना आवश्यक है। ना तो दुख का संबंध ईश्वर से है, क्योंकि दुखी भी हम अपने कार्यों से ही होते हैं। हम किसी भी कारण से उसको या किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते कि मेरे दुख का कारण यह है, और ना ही वो सुख का है, क्योंकि सुखी रहने की सुख का संबंध भी ईश्वर से नहीं है। सुखी रहने के लिए बुरी आदतों को त्याग दो, अपने आप सुख आ जाएंगे।
इस प्रकार उक्त कविता में सुख, दुख और ईश्वर के त्रिकोण से कवि ने जीवन के यथार्थ को स्पष्ट करते हुए तीनों के बीच के संबंधों पर प्रकाश डाला है। सुख की प्राप्ति बिना श्रम या संकल्पित हुए बिना संभव नहीं। ईश्वर या देवता दुख क्यों देंगे जब मनुष्य दुख से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सही। यानी जब तक भाग्यवादी रहेगा दुख परेशानियां साथ नहीं छोड़ेगी, और जब वह स्वयं पर भरोसा करके कर्मवादी बनेगा तब इन चीजों से चुटकियों में छुटकारा मिलेगा। दूसरे संदर्भों में कभी समाज में व्याप्त अव्यवस्था और ईश्वर या देवता के रूप में स्थित प्रभुत्व वर्ग के क्रियाकलापों से भी सुख, दुख और शोषक वर्ग के त्रिकोण के संबंध की व्याख्या करता है। समाज में प्रभुत्व वर्ग अपने षड्यंत्रों के माध्यम से आम आदमी के जीवन में ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें फंस कर आम आदमी आजीवन उनके हाथों की कठपुतली बनकर दुख और परेशानियों के बीच जीता मरता है। सुख उसे नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करता। इस प्रकार सुख, दुख और ईश्वर रूपी प्रभु वर्ग के त्रिकोण में आम आदमी का जीवन पिसता रहेगा। जब तक हम अपने आप की ताकत को, अपने बल को, अपने बाहुबल को नहीं पहचानेंगे तब तक हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और जब तक हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा। पेंडुलम जानते हो ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पढ़ते हो पेंडुलम? ऐसे 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 घूमता है पेंडुलम की तरह, इधर उधर झूलता रहता है। जब तक वह चेतना संपन्न नहीं हो जाता, अपने संकल्प को नहीं जानता, कुछ करने कुछ बनने की कसमें नहीं खा लेता, जिद नहीं करता, जीवन को कर्म और निष्ठा की कसौटी पर कसना होगा, तभी सुख की प्राप्ति होगी और ईश्वर दुख से मुक्ति मिलेगी। ठीक, समझ में आए सारे क्वेश्चंस? हाँ, अब आप लिख पाओगे। जो भी मेरा ईश्वर कविता से कोई भी प्रश्न यदि आ जाएगा टेस्ट में या परीक्षा में तो आप लिख पाओगे? लिख पाओगे? यस बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। हम इसी तरह से आपको हर एक विषय की एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी 100% फ्री। आपको पता है ना, इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12th और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री, बिल्कुल 100% फ्री। हम 1 या 2 चैप्टर्स की फ्री की बात नहीं करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम, होल सिलेबस, वो भी ऑल सब्जेक्ट का होल कंप्लीट सिलेबस है 100% फ्री डियर स्टूडेंट्स। ना केवल स्कूल एजुकेशन ही फ्री है बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक इंश्योरेंस, सभी प्रकार। साथ ही साथ आप अपडेटेड रहिए, सोशल अकाउंट पर जाइए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी जाइए, वहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, कर्मठ बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।